बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में। और गोजरा वो एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से 100 से ज़ायद इंटरनेशनल ओलंपियन इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बल्कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक और तमाम जगहों पे इन्होंने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। आज हम बात करेंगे गोजरा के हॉकी की तारीख़ के हवाले से। जब हम गोजरा की हॉकी की तारीख़ के हवाले से नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये सबसे पहले जो नज़र आता है, क्योंकि आम पब्लिक को ये नहीं पता है, लोगों को ये पता नहीं है कि हॉकी का आगाज़ कब हुआ था। अगर हम गोजरा की तारीख़ का जायज़ा लें तो पता चलता है कि यहाँ पे सुबह के वक्त जो है एक दुकानदार, तालिब इल्म और दीगर अहबाब जो हैं वो सुबह के वक्त उठते थे और गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल की ग्राउंड में जाके वहाँ पे खेलते थे। जब धूप निकलती थी तो फिर वो अपने कारोबार पे चले जाते थे, इसी तरह अपने कामों में मशगूल हो जाते, तालिब इल्म स्टडी में मसरूफ़ हो जाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम धूप क्लब पड़ गया। यानी जब धूप निकलेगी, यानी सुबह अज़ान के वक्त नमाज़ पढ़ के वहाँ पे आना है, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, गेम करते थे, और उसके बाद जब धूप निकलती तो वो फ़ौरन अपने घरों को चले जाते, इसलिए उसे धूप क्लब कहा जाता था। और पाकिस्तान की हॉकी में और जो रीढ़ की हड्डी गोजरा है, और गोजरा की हॉकी जो है वो इस तरह स्टार्ट हुई थी कि यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो सुबह तमाम लोग जो हैं वो हॉकी खेलते थे और धूप क्लब उसे कहा जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब और आगे बढ़े, अच्छा खेलना शुरू किया, तो फिर जुमा के रोज़ यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट होते थे, मोहल्लों के दरमियान आपस में ग्रुप बन के गेमें शुरू हो गई। अब ज़ाहिर है जुमा को जब मुकाबला होता तो सारे गोजरा के देखने आए वहाँ पहुँच जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे शहीना की क्लब, फिर इसी तरह दी गोजरा हॉकी क्लब और गोजरा स्पोर्ट्स जो हैं। और अगर जब हम गोजरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें उस्ताद असलम रोडा जो हैं वो नुमायाँ नज़र आते हैं, जिनकी ये सारी काविशें थी। और इसके अलावा दी गोजरा जो हैं वो इकबाल बाली साहब जो हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसके बाद फिर पाकिस्तान हॉकी में जो है गोजरा के कई लोग आए, और इसी तरह उस्ताद असलम रोडा भी कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान की टीम बनी थी, उसमें शामिल थे। फिर उसके बाद जो बाकायदा तौर पे सबसे नुमायाँ सतह पे वो पहला खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी में गोजरा की नुमाइंदगी करने वाले थे, वो असलम गोलकीपर थे, जो पाकिस्तान कस्टम की तरफ से खेलते थे। कराची में वो कत्ल हो गए। उसके बाद मंजूरुल हसन, रशीदुल हसन, इसी तरह फिर एक लंबी लाइन लग गई और यहाँ तक के 100 से ज़्यादा जो हैं वो क्रॉस कर गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यही कहेंगे कि इसमें एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो था गवर्नमेंट एमसीआई स्कूल और इस्लामिया स्कूल का जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन होता था। और जो ग्रुप बंदियाँ होती थी, दी गोजरा जो है वो इस्लामिया स्कूल को सपोर्ट करते थे, और गोजरा स्पोर्ट जो है वो एमसीआई स्कूल में प्रैक्टिस भी करते, उनको सपोर्ट करते, उनकी टीम तैयार करते थे। उस्ताद असलम रोडा साहब, इस तरह एक शेख इकबाल साहब, इकबाल बाली साहब, ये जो है इस्लामिया की टीम तैयार करते थे। और बड़ा एक ऐसे होता था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की फ़ाइट है, और इतने ग्रुप होते थे, शर्तें लगती थी, लोग देखते थे तिल धरने को। फाइनल जब होता था तो तिल धरने को यहाँ पे जगह नहीं होती थी, तो दोनों का जब मैच होता था। अब इसके मैच का ये फ़ायदा था कि कंपटीशन था, सेहतमंद कंपटीशन था, बच्चे आगे से आगे आना शुरू हुए। जब बच्चे ये ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले में ज़ाहिर है कि जब आएंगे, अच्छा खेलेंगे, फिर स्कूल सपोर्ट करे तो अल्लाह के फजल करम से वो खेल जो है प्रमोट हो जाती है। और पाकिस्तान हॉकी में गोजरा एमसीआई स्कूल गोजरा का भी एक बड़ा रोल है। जब एमसीआई स्कूल गोजरा की बात होती है तो वहाँ पे हमें पीटीआई यकूब साहब का रोल भी बड़ा नज़र आता है। इसी तरह वहाँ पे बाबा जी मंजूर साहब थे, जो हेड मास्टर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो दिन दिखाए कि पाकिस्तान के जितने भी ये जो ओलंपियंस आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के जो बच्चे नज़र आ रहे हैं,
وہ تمام جو ہیں ان کی اکثریت جو ہیں وہ MCI اسکول گوجرا کی جو ہے طرف سے وہ کھیلتے تھے. اسی طرح کچھ جو ہیں وہ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کی طرف سے بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ اسکول جو ہیں وہ بچوں کو اتنا پروموٹ نہیں کر رہے، بلکہ اب پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ زیادہ بچوں کو سہولتیں بھی دے رہے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں بھی ہیں. تو گوجرا کی ہاکی کی بحالی جو ہے اس میں اب سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہاکی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میں اگر کہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے کہ چند سالوں سے پاکستان سینئر اور جونیئر میں وہی پرانے لڑکے آ رہے ہیں، نئے لڑکے ابھی کوئی سامنے نہیں آ رہے. اور انشاءاللہ مستقبل میں جیسے ابھی سارے ورک کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی آپس میں دوبارہ پھر وہی فائٹ ہو جیسے MCI اسکول گوجرا اور MC ہائی اسکول گوجرا کے مابین ہوتی تھی. اور انشاءاللہ یہ روایتی کھیل جو ہیں وہ جاری رہے گا. اور پاکستان کا کیونکہ یہ قومی کھیل ہے، اس کھیل کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو، محکمہ ایجوکیشنز کو اور وفاقی حکومت کو بھی اپنا رول ادا کریں. پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے اس کا بھی یہ حق بنتا ہے، اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے علاوہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کا بھی رول بنتا ہے. اسی طرح تمام صوبوں کے جو اسپورٹس بورڈ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کھیل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.